हेलो गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ नदीम। तो आज का वीडियो जो कि टाइटल है उसका, इंडिया बीट यूएसए टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री। अच्छा, हाँ जी, ये कहानी लगी है। टाइटल तो ऐसे ही बताया है कि बहुत मतलब बड़ी खबर है ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ी एक किस्म की खबर है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका तक को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है वैक्सीनेटिंग में। तो अभी ये बकाया वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा, और वर्ल्ड अफेयर का वीडियो ओरिजिनली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैन इंट्रो कितना बढ़िया है वर्ल्ड अफेयर्स का, इट्स जस्ट सो ऑसम। एनीवे, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है सामने। अच्छा, इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कमाल है यार। कमाल है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में आज के समय सबसे तेजी से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए, इस पे आर्टिकल है, इंडिया बहुत तवज्जो दे रहा है यूएसए, लोगों को बहुत ज्यादा लगा रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया। अब इंडिया ग्लोबली दुनिया भर में फास्टेस्ट कंट्री है जो एडमिनिस्टर कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन। और देखो, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल केसेस के मामले में ऑफ कोविड-19। यूएसए है नंबर 1 पे। यहाँ पे हम नंबर 1 नहीं आना चाहते। यहाँ पे हम चाहते हैं धीरे धीरे नंबर 3, 4, 5, 10 करके हम काफी नीचे आए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। तो अगर भारत में बहुत ही बड़े स्केल पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। इससे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इंडिया वापस नंबर 2 पर यहाँ पर ना आए और नंबर 3 रहे और धीरे धीरे यहाँ पर नीचे। सही बोल। ना ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है? जितनी वैक्सीन लग जाएगी इतनी कम हो जाएगी करोड़ की आबादी में से 8.7 करोड़ हो चुके हैं वैक्सीनेट। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 7 करोड़ लोग हमने लगा चुके हैं। 33 लाख डोजेस दी हैं ऑल ओवर कंट्री। तो जो ये रेट है ना कि हर 24 घंटे में कौन सा कंट्री कितनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, उसमें इंडिया है नंबर 1 पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिस्ट, इंडिया ऑन टॉप, नंबर 2 पे है यहाँ पर यूएसए, नंबर 3 पे है ब्राजील, फिर यूके, फिर फ्रांस, टर्की, जर्मनी, इटली। बाकी कंट्रीज तो काफी पीछे है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इंडिया के लिए जो ये नंबर है ना 30 लाख, ये भी काफी कम है। हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए कि एटलीस्ट हम रोज 50 लाख के आसपास जो वैक्सीन हैं ये लोगों को प्रोवाइड करें, अगर हम चाहते हैं कि अगले साल तक हमारा देश वापस नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल का मतलब कि लोग बाहर निकल पाएं, लोग वापस जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट कर पाएं। क्योंकि इन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया की आबादी भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हम देखें कंट्रीज को पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के हिसाब से कि किस देश में कितनी % जो आबादी है ये हो चुकी है प्रॉपरली वैक्सीनेट। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएस काफी ऊपर है, 26% जो यहाँ पे आबादी है इसको मिल चुकी है वैक्सीन। तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया को आप अगर देखो, इंडिया चाइना को तो बहुत तरक्की करनी है अभी। चाइना में सिर्फ 5% आबादी है जिसको वैक्सीन मिली है, इंडिया में सिर्फ 3% के आसपास। जी हाँ, सिर्फ 3%। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फिर आप अगर देखो इंडिया के आसपास जो देश है, इंडिया औरों को भी दे रहे हैं यार, बिल्कुल। और इंडिया के लिए काफी चिंता की बात भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1%, एक्चुअली एक भी नहीं 0.5% भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है कि जिस कंट्री को लौटना है वापस इंटरनेशनल ट्रेड में, जो देश चाहता है कि वापस इनके देश में इन्वेस्टर्स आए, इनके देश में इन्वेस्टमेंट्स आए, इनके देश में टूरिस्ट आए, तो उस देश को इंश्योर करना होगा कि उनके यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में एटलीस्ट 60 to 70% जो पॉपुलेशन है ये हो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, तभी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। नहीं तो आप इमेजिन कर लो कि अगर कोई देश है ईरान जैसा या पाकिस्तान जैसा जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो इन लोग तो अब चाइना की कौन लगाया यार। अगर पाकिस्तान में जो ओवरऑल वैक्सीनेशन का कवरेज है ये रहता है 5-6% के आसपास, तो अमेरिकन टूरिस्ट या फिर चाइनीज, इवन चाइनीज टूरिस्ट, ये लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, इनको खतरा महसूस होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये लोग चले गए तो फिर से कोविड फैल सकता है इनके देश में। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर एक बार इनकी आबादी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो गई तो इनको प्रॉब्लम क्या है? देखो, वैक्सीनेशन हमेशा के लिए नहीं होती, आपको शॉट्स लेने होते हैं हमेशा। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस कंट्री में लो वैक्सीनेशन रेट है उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्लोली वापस राइज करेगी, वहाँ पे टूरिज्म बहुत कम होगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज ये भाग रही है वैक्सीन के पीछे कि जल्द से जल्द अपनी आबादी के एक बड़े परसेंटेज को प्रोवाइड करो वैक्सीन, और फिर धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ वापस लौटेगी और इवन इंटरनेशनल ट्रैवल भी वापस स्टार्ट होगा। बिल्कुल।
ना यहाँ कोई पे शक आप नहीं। पूछेंगे कि ओवरऑल साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि कितनी परसेंटेज आबादी वैक्सीनेट होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि लाइफ वापस नॉर्मल जैसी हो जाए जैसे 2019 में थी। तो देखो इसको लेकर एंथोनी फाउची अच्छा। जो यूएस के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यूएस नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाएगा एक बार जब 70 to 85% के आसपास जो आबादी है ये हो जाए प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। यूएसए मानता है कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं आने 70, वाले 80%। मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 7 महीने मैक्सिमम एट बेस्ट इतना टाइम इनको लगेगा और वापस यूएस धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। मास्क ऑफ कोर्स लोग तभी पहनेंगे काफी जगह, मगर ओवरऑल सिचुएशन काफी हद तक हो जाएगी नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस रेट से भारत अच्छा। और चीन चलते रहे तो कितना टाइम लगेगा। देखो हमको टाइम लग जाएगा, यूएस में हो सकता है कि लाइफ काफी हद सही तक कहा, नॉर्मल हो बहुत जाए, बड़ी मगर आबादी है। इंडिया हाँ। चाइना में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इसी स्पीड से चलता रहा तो आराम से हमको 2022 का एंड लग जाएगा वापस सिचुएशन नॉर्मल करने में। जी हाँ, ये पूरा साल नंबर सर। फिर अगला साल स्टार्ट हुआ, अगले साल का भी नवंबर दिसंबर, इतना टाइम लग सकता हम लोग है। हो जाएंगे और 2050 इसमें हम तक ये भी पाकिस्तान। assume करके चल रहे हैं कि मुझे तो कुछ मुश्किल प्रॉब्लम लगती आए, है। सब तब कुछ तक ठीक नहीं ठाक है। चलता ये रहे, इतने तभी हम achieve कर तरक्की याफ्ता पाएंगे। कंट्री हैं। नीड देखो यहाँ पर ये टाइम ले है रहे कि हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव और बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो लोग वैक्सीन ले, अपने आप को इम्यूनाइज कराएं, ताकि इंडिया एक्चुअली 2022 से काफी पहले मतलब 2022 की शुरुआत में ही अपनी आबादी का एक काफी बड़ा परसेंटेज प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। और ये अचीव करने में देखो यार, उससे क्वाड का पहले भी कर काफी सकता है, important role स्पीड होगा। अब आप तक है ना। समझ पा रहे बिल्कुल। होंगे कि हाल ही में जो क्वाड समिट हुआ है वहां पर जो बाइडेन ने वैक्सीनेशन पर इतना जोर क्यों दिया है, वो क्यों चाहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन प्राइवेट कंपनीज को लोन दे, सॉफ्ट लोन दे, ये लोग जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वैक्सीन की ये बढ़ाए, इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है ये भी प्रोड्यूस हो, बिल्कुल। ताकि बहुत जल्द इंडिया की एक बड़ी आबादी ये हो जाए वैक्सीनेट और वापस इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये ओपन हो, इंडियंस जाएं यूएसए में, अमेरिकन जाएं इंडिया में। और ऑफ कोर्स भारत में एक जो प्रोडक्शन है वैक्सीन की ये स्टार्ट हो गई, ये तेज हो गई, तो उसके बाद जो ये वैक्सीन है इनको हम कर जुमला तो सकते हैं फिर एक्सपोर्ट, आलो, और इंडिया एक्चुअली सही कई कहा। कंट्रीज की इकोनॉमीज को, उनके सिटीजंस की हेल्थ को बचा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मगर मैं यहाँ पे फिर भी कहूंगा कि भारत खुद वैक्सीनेट हो भी गया वो भी काफी होगा नहीं, हमको इंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास के जो देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, यहाँ पर भी लोग वैक्सीनेट हो। अब पाकिस्तान क्यों? देखो अब तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है। इन द फ्यूचर हम ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर LAC के आसपास कुछ और जो कॉरिडोर है रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये भी ओपन करेंगे। तो हमारे जो नागरिक हैं वैसे भी जाते हैं पाकिस्तान में, एक बस ये भी सर्विस है। अवेलेबल है। कई इंडियंस हैं जो जाते हैं पाकिस्तान में, कई पाकिस्तानी हैं इंडिया में आते हैं, कई यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं जो व्यूज के लिए पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। तो हमको देखो इंश्योर करना होगा कि बिल्कुल। पाकिस्तान भी इवेंचुअली इम्यूनाइज हो पाए। और सही ये बात बोली है, challenge views होगा। के लिए। क्योंकि इनकी जो बात प्रशांत है, भाई। दिमाग में हम लोग सब कह सकते हैं जाले पड़े हैं। ये अभी तक पोलियो भी खत्म नहीं कर पाए अपने देश में, आपको समझना होगा। पोलियो भी अभी तक पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन को लेकर ये अजीबोगरीब इनकी थ्योरियां हैं। तो नीड यहाँ पर यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं ये मिलके काम करे, पाकिस्तान की जो जनता है इनको ये बताए कि वैक्सीन्स आर इम्पोर्टेंट, वैक्सीन से इवेंचुअली आपका जो देश है रिकवर करेगा। यार, पोलियो का economy भी recover यहाँ पे करेगी, चल रहा है। नहीं तो बहुत है लंबे पोलियो। समय तक हाँ, खत्म नहीं पाकिस्तान होगा। और खत्म नहीं इना हुआ से ना, लेकिन है सही। पाकिस्तान, इवन ईरान, अफगानिस्तान, कई और जो देश हैं ये इंटरनेशनली हो जाएंगे आइसोलेटेड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बार एक जेन्युइन प्रॉपर आप अटेम्प्ट दे यूपीएससी एग्जाम का, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने के लिए। क्योंकि अभी आप अगर परचेज करते हो तो आपको एडिशनल मंथ्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल unacademy.com पे आप अगर गए, अनअकैडमी की ऐप पर अभी आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक किया यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन पर, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अब देखो यहाँ पे आपने अगर परचेज किया 12 महीने का कोर्स, तो ये जो कोर्स है चलें जी, यहाँ पे ये वीडियो खत्म चली है तो अपना वो बता रहे हैं अपना, लेकिन ये है कि इंडिया आ चुका है टॉप पे। बिल्कुल सही बोला। मतलब कि वैक्सीनेटिंग में जो अब जाहिर बात है वो रेशियो तो इंडिया का कम है, लेकिन स्पीड इसलिए अमेरिका से ज्यादा है क्योंकि अमेरिका की जो आबादी है ना वो कम है, इंडिया की ज्यादा है। बिल्कुल। तो इंडिया की स्पीड बहुत तेज है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। तभी तो इंडिया फर्स्ट पे आ चुका हुआ है, मतलब उसको कम पछाड़ चुका है। अब उनकी रेशियो इसलिए ज्यादा बन रही क्योंकि वहाँ पे आबादी कम है। बिल्कुल, अमेरिका की आबादी बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ इंडिया इसे डबल स्पीड में लगाए ताकि जल्द से जल्द वहाँ पे लोग वैक्सीनेटेड हो और वहाँ पे लाइफ नॉर्मल आ जाए, और अमेरिका भी यही चाहता है। बिल्कुल सही बात है। इनका फिर आपस में ट्रेड ट्रेड शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। जो नॉर्मल पहले था 2019 में था। वही ना, पाकिस्तान में अभी 10 लाख लोग आई थिंक सो
वैक्सीनेटेड अभी पूरे नहीं हुए, 9.5 लाख हुए हैं। यार बहुत कम है वही ना, तो मैं मेरी जहां तक सोच है भाई, पाकिस्तान 2050 से 60 तक हो जाएगा। यार चलो 2050 तक ना होगा मुझे लगता तो नहीं है कि इतनी तेजी से नहीं हो रहा ना। हाँ कोई वैक्सीन नहीं आ रही या कोई चीज नहीं आ रही, मतलब बोले कि वैक्सीन आ रही है, सही बोला। किस मुल्क को कोई दे, चाइना देता है वो थोड़ी सी देता है, वो किस किस को वो लगाए। किसी काम की है भी नहीं। हाँ ना, मैं अब तो इंडिया के थ्रू हमारे पास अब बिल्कुल। 1.5 करोड़ आनी है वैक्सीनें, बिल्कुल वो अब आज जल्दी से ताकि यहाँ पे शुरू हो जाए। मैं तो पहले लगवाऊंगा जाके भाई इंडिया बिल्कुल इंडिया की लगाऊंगा मैं तो, और किसी को नहीं और लगाऊंगा। स्पेशली वो व्लॉग बना के हम लोग हाँ, लगाएंगे भाई कि आज हम इंडिया की वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल और यार हम यही होप करते हैं कि इंडिया और तेजी से लगाए ताकि 2000 मतलब कि 22 के स्टार्ट तक शुरू या में ये चीज खत्म हो जाए, या 21 के एंड तक ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, इंडिया में लाइफ वहाँ पे नॉर्मल हो जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी कहीं से कोई वैक्सीन आ जाए, मदद कोई कर ही दे हम जैसे गरीबों की, तो हमें भी वैक्सीन हुकूमत को स्टेप उठाना चाहिए ना, जब ये उठाएंगे तो इंडिया को इनकी मदद करेगा ना। ओ पाप आप क्या बोले, छोड़े इन टॉपिक को छोड़ दें, हम लोग तो बात कर करके थक गए हैं। बस क्या करें, यू टर्न ले लेते हैं लोग, समझ गए हो गया आप लोग, तो हम क्या कर सकते। हमारी तो यही कोशिश है कि ये चीजें खत्म हो जाए और वैक्सीन आए। हाँ ना, तो यार आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।